अजय यादव सम्राट जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जहां पर नकारात्मकता हावी हो, असत्य, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हर जगह पराजित होता जाए, ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना मुझे ऐसा नहीं लगता कि सत्य और धर्म पे चलने वाला पराजित हो सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता। इतिहास साक्षी है, सत्य और धर्म चलने वाले को रौंदने की चेष्टा की गई है, लेकिन विजयी वही हुआ है। रौंदने की चेष्टा की गई, उसको मिटाने की चेष्टा की गई। जैसे पांडव सत्य पर चल रहे थे, कौरवों ने प्रयास किया, उनका प्रयास सफल जैसा लगा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितनी प्रकार की कष्ट वेदनाएं उनको सहनी पड़ी, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? परिणाम में युधिष्ठिर जी। और विनाश किसका हुआ? कौरव पक्ष का। मानते हैं कि अधर्माचरण थोड़ी देर बढ़कर हम पर हावी हो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। मिटेगा वही, आप देख लीजिए, मिटेगा वही। धर्म से चलने वाले को झुकाने की कोशिश की जा सकती है, रौंदने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन विजयी वही होगा। ये हम आपको फाइनल की बात बता रहे हैं। रास्ते में थोड़ा झुक जाना या थोड़ा पराजित जैसा लगना वो हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की हैं। पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, तो उसमें भी तो भागवतिक, राक्षसों में भी तो भागवतिक शक्ति है। कभी देवताओं को खदेड़ देते, कभी देवता राक्षसों को खदेड़ देते। तो हमें यह विश्वास रखना है कि विजय धर्म की होगी। जहां भगवान की आज्ञा का पालन किया जाता है, धर्म का पालन किया जाता है, वहीं विजय होती है। आज थोड़ा हम डाउन हैं तो कोई बात नहीं, कल हम उठेंगे, ऐसा पक्का विश्वास रखो। हो सकता है थोड़ी देर विजयी दिखाई दे। विजयी हुए ना, देखो कौरव विजयी हुए ना, सब एक छत्र साम्राज्य घसीट लिया युधिष्ठिर का, शकुनी के छल भरे पासे से, लेकिन बाणों से सब मारे गए और महाराज ही युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट नरेश के रूप में रहे। तो हमें लगता है कि असत्य थोड़े दिन हाइलोजन की तरह चमक सकता है, लेकिन फ्यूज होना पक्का है। क्यों भाई? हाँ, फ्यूज होना उसका पक्का है। वो थोड़ा और भी बात समझ लो, अधर्मी आदमी की जब उन्नति हो तो उसको ये समझ लेना जैसे ऊपर 7 मंजिले में चढ़ाया जाए, तो वो खुशी के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा है, उसका वहां से बद होगा, वहां से पटका जाएगा। तो हम अधर्मी की उन्नति पर लुभायमान ना हो, परिणाम तुम्हें पता नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अधर्माचरण से सफलता नहीं होती। धर्म पूर्वक, धर्मात्मा पुरुष गरीब मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष थोड़ा आपको झुका मिल सकता है, धर्मात्मा पुरुष की नहीं चल रही ये भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक दिन धर्मात्मा पुरुष उभरेगा और वो प्रकाशित होगा, और वो अधर्मी जो आज झुका हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फूल फल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, पक्का नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस बात को दूरी तक देखें, नजदीक तक देख करके परिणाम न दे दें। आज तक ऐसा नहीं, किसी को दुख देकर असत्य आचरण से चलने वाला पापात्मा कभी सुखी नहीं हुआ। वो विभिन्न प्रकार से नाश किया ही है, काल रूप भगवान ने उनको दंड दिया ही है। आप ऐसा कभी मन में विश्वास ना खोएं, ऐसा कभी सोचे नहीं, ये विश्वास दृढ़ रखें कि विजयी सत्य होता है। शांति, आनंद, निर्भयता, निशोकता, ये सब सत्य पे है। असत्य आचरण करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। हर समय शंका, हर समय चिंता, हर समय उद्विग्नता, शोक। जैसे आप 50,000 बेईमानी से ले आए, सोचे बड़ा आनंद रहेगा 50, वो 50,000 ऐसे ऐसे दुख में आपको डालेंगे कि पूरा जो आपने कमाया भी है और लेके जाएंगे, पक्का समझ लो। तो मुझे लगता है पाप से डरना चाहिए, अधर्म से डरना चाहिए। साइकिल से चलोगे लेकिन सुखी रहोगे, अधर्माचरण मत करो। धर्म से चलो, थोड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन नहीं। 70-80 का जीवन रह गया है, नहीं रह गया। और आज का जीवन है, जीवन क्या देखो, नौजवान है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, 500 शुगर है, ये है वो, नौजवान है। तो बुढ़ापे में क्या होगा पता नहीं, बुढ़ापा मिलेगा इनको कि नहीं मिलेगा। तो बड़ा समय विचित्र है। अभी भजन कर लो, आगे और ऐसा समय आने वाला है कि भजन, घर परिवार का एकमात्र छोड़ा था, एकांत में भजन करेंगे। और जिसके पास मोबाइल है तो सैकड़ों नंबर और सब सर्च करके सब दुनिया देख सकते हो। इसी से तो बचने के लिए बाबा जी बने थे, इसी से बचने के लिए एकांत हुए। अब एकांत में छाती में पहले भगवान की छवि टांगी जाती थी, अब छाती में मोबाइल टांगा जाता है, स्मार्ट मोबाइल। समय बदल गया देखो। भगवान में चित्त लगने के लिए जो बाधा थी वो मोबाइल रचना हो गई, बहुत जोर। अच्छा, कोई भी सृष्टि में गुण और दोष युक्त दोनों भी हैं अलग। आज आप बैठे हो तो मोबाइल के ही दम से बैठे हो, नहीं क्या जानते कि वृंदावन में कहाँ क्या हो रहा है, मोबाइल से जान। तो हमें लगता है अगर गुण ले ले और दोष छोड़ दे तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें दोष भी बहुत है। नए नए बच्चे उसको सर्च करके गलत आचरणों में बढ़ रहे हैं, कोई कोई उसमें जुआ खेल रहे हैं, गेम,
पैसा वाला, अब हार रहे हैं, बड़े अपने शरीरों को भी छोड़ रहे हैं, तो गलत आचरणों से बचा जाए, भगवान नाम जपा जाए और सत्य में चला जाए, उसी पर विजय होगी, असत से नहीं।